दोस्तों। आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मेरे साथ पर्सनली हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो हर एक भारतीय की लाइफ को वो अफेक्ट करता है। 5 तारीख जनवरी 2023 इसी साल न्यू ईयर के बाद मैं रात को 9 बजे के आसपास अपने फ्रेंड्स के घर जाता हूँ। अगले ही दिन 6 तारीख को सुबह मुझे कॉल आता है कि घर पे चोरी हो गई है। घर पे आता हूँ, मुझे पता चलता है कि एक साइड पूरा चोरी हो चुका था। रात में आते हैं, वो ताला तोड़ के अंदर सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान, सब कुछ कैश वगैरह जो पड़ा था, जो उनको समझ आया वो हर एक चीज़ ले गए जो वो लेके जा सकते थे। मेरा फर्स्ट फ्लोर है, जो एंट्रेंस है घर की, उसके एकदम सामने कैमरा लगा है। डे 1 पुलिस आई एंड क्राइम ब्रांच वाले आते हैं, बिकॉज घर पे टूटा है, ये वो करके फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए। एंड मैंने पहले भी कई केसेस में देखा है, उनको सामने इन्वेस्टिगेशन करते अंदर आते हैं वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेने के लिए। बट मेरे एक्सपीरियंस में पर्सनली मुझे नहीं लगता कि उनको कभी कोई फिंगरप्रिंट या कुछ काम की चीज़ उनको मिलती है। इस केस में भी ऐसे हुआ कि उनको कुछ नहीं मिला। फ्रॉम डे 1 आई वॉज टेलिंग देम कि सामने कैमरा लगा है, वी शुड चेक दैट। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हफ्ते बीत गए, 15 दिन बाद मैंने कई बार उनको पहले बोला है, बट किसी ने एक्शन नहीं लिया। मैं 15 दिन बाद मैंने फिर कॉल किया, मैंने रिक्वेस्ट किया SHO साहब से। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरा किसी से पर्सनल कुछ नहीं है, मैं एक लार्जर इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ, किसी को पर्सनली डैमेज नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने SHO साहब से बोला, फिर उन्होंने हवलदार को बोला कि वो आएगा, वो नहीं आया। फिर मैंने पर्सनली उसको फ़ोन किया, बोला कि यार आ जाओ प्लीज़, सामने लगा है। हो सकता है कि फुटेज बाद में डिलीट हो जाए, किसी का 15 दिन, किसी का 30 कुछ भी दिन का हो सकता है कि उसके बाद वो बैकअप डिलीट हो जाए। एक दिन वो आए, सो हार्डली 5 मिनट रुके होंगे। मैं जाके लोगों के घर में जाके मैंने पूछा, अल्टीमेटली ये पता चला कि वो आप वालों का शायद कैमरा है। मैं जिससे पूछ सकता था गली मोहल्ले, मैंने पूछा, उनसे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली उतनी मिली। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, उनका काम है कि वो इन्फॉर्मेशन निकालें, बट मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रहा था। 5 मिनट आया, 5 मिनट बाद उन्होंने बोला कि यार मुझे जाना है, काम है, तो मैं जा रहा हूँ, तो मैं कल आता हूँ। वो कल आज तक नहीं आया, वो नहीं आया, ठीक है। इसी इंसिडेंट, ये 15 दिन बाद की बात है। इससे पहले ही डे 2 जो घर पे एक लैपटॉप भी था, बिल्कुल फ्रेश लैपटॉप था, नया था बिल्कुल, वो भी चोरी हुआ। उसमें लैपटॉप बैग में ATM कार्ड भी था। तो वी वर इन मार्केट, हमें पता चला कि SMS आ रहे हैं। कोई फर्म का नाम था गॉड से या गॉड ले करके। स्पॉन्टेनियस मैंने अपना दिमाग जितना लगा सकता था, मैंने नेट पे सर्च किया, ये वो लोकेशन मुझे मतलब पता चला कि वो मोदी एंटरप्राइजेस के अंदर है। मुझे ऑफिस पता था उनका कहाँ पे, तो मैं भागता हुआ गया वहाँ पे। तो मुझे लगा शायद कहीं उसके आसपास वाले किसी चीज़ में उन्होंने ट्रांजैक्शन किया होगा, किसी ठेले वगैरह पे या कुछ, क्योंकि वो NFC कार्ड होता है, वो वाईफाई टच से चिप से हो जाता है। वहाँ पे जाके ठेले वाले को पूछा ऐसे करके कि ये वो एड्रेस था कोई 46 कुछ। तो मैंने पूछा ये कहाँ है, तो उसको तो नहीं पता था, बट नियर बाय ही 2 लोग खड़े थे, उनको पता था। ढूंढ रहा था मैं जिस नाम को, वो भी उन्हीं का था, बट वो 2-3 अलग अलग उनके आउटलेट्स थे। तो इवन ही वॉज नॉट श्योर कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली पता चला कि वो 24/7 का एड्रेस था। तो व्हाट दे डिड कि वो दारू लेकर आए थे, 2 लड़के थे, उनका मैं फोटोज डाल रहा हूँ। उनकी मैंने जाके भाग के मैंने उसी सेकंड डे इमेजेस निकलवाई, और मैंने वो SHO साहब जो दूसरे थे जिनको मेरा केस डायरेक्ट हुआ है, हवलदार, मैंने उनको भी दिया फुटेज। और उसमें काफ़ी हद तक सब कुछ, मतलब मास्क तो पहन ही रखा था, ऑब्वियसली कोई ऐसे नहीं जाएगा, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका हुलिया, उनकी आंखें वगैरह सब कुछ क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं वो आसपास रहने वाले ही होंगे जो। तो उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ आके मुझे एक बार भी कांटेक्ट नहीं हुआ कि कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट कि जब केस लिख रहे थे, रजिस्टर कर रहे थे, तो दे मेक श्योर कि आप केस को हल्का कर दो,
केस था घर पे तोड़ा है, बेसिकली डकैती का केस था कि घर को तोड़ के अंदर चोरी के लिए सामान उठाया है। काफ़ी सारा सामान लेकर गए थे इलेक्ट्रॉनिक्स का, कुछ छोड़ा ही नहीं, इनफैक्ट सब ले गए, उनको जो समझ आया वो सब ले गए। अब वो हल्का करने की कोशिश कर रहा था कि आपको पहले डरा देते हैं वो कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो कोशिश करते हैं कि भाई बाहर बैग पड़ा था, बाहर से कोई लेके चला गया, ताकि उनको इन्वेस्टिगेशन करना ना पड़े। और ये मैंने काफ़ी सारे केसेस में देखा है कि वो इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं चाहते हैं, कोशिश करते हैं इन्वेस्टिगेशन ना करनी पड़े। ठीक है, ये एक पार्ट रहा। अब होता क्या है कि जो चोरी हुआ है 5 तारीख को, अब पूरे 1 महीने बाद 10 तारीख को मैं घर के अंदर बैठा हूँ, लाइट जगी है। तो हुआ क्या कि रात को कोई 3:40 के आसपास डोर में कुछ हलचल होती है, तो मैं उठा ही था अंदर। मैं शॉक हो गया, मैंने कहा इतनी रात में कौन, तो मुझे लगा कोई अपना ही बंदा होगा, कोई लाइट जगी है, कोई ऐसे कौन, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कुछ भी। मैंने बोला कुछ अपना बंदा होगा कोई, शायद ऐसे कोई रात में कैसे आ सकता है कोई, या फिर मैंने लगा ओनर होंगे, शायद कुछ बोलना होगा कुछ ऐसे, क्योंकि वो जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे के आसपास उठ जाते हैं। तो उठते उठते मैंने ऐसे आवाज़ लगाई, धीरे धीरे उठ रहा था मैं, आराम से उठा, मैं आवाज़ लगाई कि कौन। तो मेरी आवाज़ सुनते ही उनको एकदम से शॉक हुआ कि अंदर कोई है। सो मे बी दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, उनको लग रहा था लाइट जगा के मैं चला गया हूँ। एंड उन्होंने पुल करके कुंडी लगाने की कोशिश की। तो सर्दी में, क्योंकि वो बरसातों में क्या होता है कि लकड़ी फूल जाता है, तो कुंडी लगा नहीं बाहर से एकदम से। सो वो भागा। ठीक है, मैंने जितनी जल्दी हो सकता था मैं चप्पल पहनी भागा बाहर, बट वो इतना अंधेरा था समझ ही नहीं आया किस डायरेक्शन में गया। मैंने कोशिश की उसको पकड़ने की, नहीं पकड़ा, मैं नहीं आया। बात ये है कि इतनी हिम्मत की चोरी कर चुके हैं 1 महीने बाद। इतना भीड़ भड़का होता है दिल्ली में, आपको पता है, घर से घर जुड़ा है, सब कुछ है, इतने लोग रहते हैं, सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं इस एरिया में, सब 3-4 बजे उठ जाते हैं, सुबह पानी आता है, 4 बजे उठ के पानी भरते हैं। उसके बीच सुबह आके घर में होने के बावजूद अंदर लाइट जग रही है। इतनी हिम्मत कैसे? पुलिस कर क्या रही है? क्या इतनी वीक है हमारी पुलिस कि चोरों की इतनी हिम्मत बढ़ रखी है कि चोरी पे चोरी हो रही है? इससे पहले लॉकडाउन के बाद की बात है, मेरी एक फ्रेंड के घर पे चोरी हुई। सोना वगैरह घर पे पड़ा था, वो चोरी हो गया। वो घर गई थी, घर से आई, उसी दिन उसको पता चला कि चोरी हो गई। ठीक है, इनफैक्ट पुलिस वाला रोड पे था, वो उस पर जाके रिक्वेस्ट करती रही कि घर पे लग रहा है चोर है, कम विद मी, लेट्स सी कि अगर कोई है तो आप पकड़ना उसको या कुछ करना। वो इग्नोर करता रह गया, वो आया ही नहीं साथ में। वो कम से कम भी उसने हार के मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा घर पे है, शायद तुम आओ। तो मैं गया हूँ उसके साथ, पुलिस वाला नहीं गया। वो कोई 1-1.5 घंटे बाद आए। ठीक है, उसका पूरा घर उखाड़ दिया, पूरा इधर सब उखाड़ दिया। मेरा भी ऐसे ही था, पूरा घर उन्होंने उथल सारा कुछ खोल के रख दिया। जब मेरे घर में हुआ तो मैंने ऑब्वियसली अपने आसपास जो जानकार हैं, कुछ शॉप्स हैं, मैंने उनको बताया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे कई सारे इंसिडेंट अभी हाल ही में हुए हैं, 1 आधे दिन के गैप में ऐसे कई सारे हुए हैं। उसी दिन पर्टिकुलर जिस दिन मेरे घर में हुआ, उसी दिन भी कई सारे घर में, 2-3 घरों में ऐसे चोरी हुई है। वैसे ऊपर से हाथ डाल के खोल लेते हैं कुंडी, और अंदर से अब आप सोए रह गए, आपको पता नहीं, आपका फ़ोन लैपटॉप वगैरह उठा के बाहर से कुंडी लगा के निकल जाते हैं। चेन स्नैचिंग, कितना ज़्यादा केसेस हमने सुने पिछले दिनों की चेन स्नैचिंग है। मैं 2018 की शायद बात है, मैं मुंबई गया था किसी काम से, तो मैं दिल्ली वापस आया, मुझे जम्मू निकलना था। तो दिल्ली पहुंचा तो मैं गया था जामा मस्जिद, कुछ शॉपिंग करना था, कुछ लेना था। तो मेरे हाथ से फ़ोन लेता हुआ निकल गया बाइक वाला। कुछ भी नहीं किया पुलिस वाले ने। इतने कैमरे वहाँ पे, कम से कम भी लगा लो 10 कैमरे होंगे, लेकिन फुटेज इतने बेकार, कुछ भी किसी में कुछ नहीं समझ आ रहा कौन लेकर गया क्या है। तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? दिल्ली कैपिटल होके इतना वीक सिस्टम, पब्लिक क्या करेगी? मतलब हम पढ़े लिखे होके, सब कुछ जानते हुए भी सफर कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है।
पुलिस वालों की क्या मजबूरी है, मैं किसी को पर्टिकुलरली ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी भी क्या मजबूरी है? क्या उनको फंड्स नहीं आ रहे प्रॉपर? क्या उनके पास मैन पावर की कमी है, पुलिस वालों की कमी है? क्या दिक्कत क्या है? काम नहीं करना चाहते हैं, ट्रेनिंग में कमी है, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक नहीं है, ये ऐसा इशू नहीं है कि जो सिर्फ मेरे साथ हुआ, ऐसा सभी के साथ हो रहा है। मेरा फ़ोन चोरी हुआ था हाथ से, तो उसके बाद मैंने जिसको बताया वो कह रहा है भाई मेरा भी चोरी हुआ, मेरे जानने वाले का भी चोरी हुआ। मतलब ये बहुत सारे कॉमन इश्यूज़ हैं, सभी के साथ हो रहा है, ये आए दिन चोरी हो रही है। चोरों की इतनी हिम्मत है, क्या हम खुद से वेट कर रहे हैं कि चोर कोई गलती करे तो पकड़ा जाए? क्या हम खुद से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसकी? क्योंकि मेरे केस में तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कभी भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। इनफैक्ट मुझे हवलदार जी मिले थे, उनको मैंने बोला कि यार आप कर क्या रहे हो, एक बारी कैमरा तो चेक करवा दो गली में, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रिलेक्टेंट एकदम, ऐसा लग रहा है कि जैसे हिम्मत ही नहीं है कुछ मतलब कि एफर्ट करने की कि क्या करें। ऐसा तो होता रहता है, अभी गर्मियों में तो और चोरी होगी ऐसे बोल रहे हैं मुझे। ठीक है, मैंने बताया कि यार इतनी हिम्मत बढ़ी है, मेरा घर की कुंडी लगा दी, तो उस पर भी और जोक मार रहे हैं, मुझे किस्सा सुना रहे हैं कि हाँ भाई कुंडी लगा के कोई ऐसे करता था वैसे करता था गाँव में। मतलब कि नो सीरियसनेस। एक किसी के घर में चोरी हुई है, उसने कैसे कैसे कोई सामान बनाया, यू नेवर नो। सिर्फ मेरी बात नहीं है, गरीबों, कितने गरीब लोग घूम रहे हैं, उनके हाथ से फ़ोन लेके चल जाते हैं, कैसे लिया उस इंसान ने, यू नेवर नो। औरतें जा रही होती हैं हमारे देश में, गोल्ड पहनने का कितना वो है, बूढ़े बूढ़े औरतों के, लेडीज़ के यहाँ से चेन खींचते हैं, कई बार कट जाता है, खींचते हैं नीचे गिर जाते हैं वो। सो कितना डेंजरस है ये। और घर पे कोई जैसे आ रहा है, मैं दरवाज़ा एकदम से खोल दूँ, कोई किसी के पास कोई हथियार है, कुछ है, यू नेवर नो। तो पुलिस कहाँ स्टैंड करती है? क्या पेट्रोलिंग हो रही है रात में गलियों की? मैंने ये बात बोली उनको, तो कह रहे हैं कि नहीं अभी तो है ही नहीं, पड़ी हैं ऐसे पड़ी हैं, कोई भी नहीं है चलाने वाला। मतलब कि उनके पास पुलिस की कमी है, मतलब इस एरिया को सिक्योर करने के लिए दे डोंट हैव इनफ पुलिसमैन। सो ये कोई छोटा इशू तो नहीं लगता फिर मुझे। इनफैक्ट कि जैसे मान लो मेरे घर में चोरी हुई है, अब जब ये दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, अब जब ये केस कुछ महीने हो जाएंगे तो फिर इनको क्या है कि आगे जवाब देना होता है, तो दे विल कॉन्टिन्यूसली कॉल मी, कि भाई आपका सिग्नेचर चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट हो रही, इन्वेस्टिगेशन बंद हो रही है, कुछ सबूत नहीं मिला, ये है वो, ठीक है, तो वो करवाएंगे। अगर थोड़ा सा हार्ड डारा लगा दिए हो, जैसे कि पिछले मेरे फ्रेंड के केस में हुआ, उसमें जैसे घर में चोरी हुई थी, तो उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे नहीं, बट जिसके घर में चोरी हुई, जिसका सामान चोरी हुआ, उसी को जाके कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी। और हमारे कोर्ट इट्स मतलब कि सभी के बस की बात नहीं है बाबा। अगर आप नॉलेज नहीं रखते, कुछ नहीं रखते, तो बहुत हैरेसमेंट है। वहाँ चले जाओ, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, तीसरे ऑफिस आपको धक्के लगाते हैं अपनी फाइल लेने के लिए। कोई होता नहीं वहाँ पे कि ये लो आपकी फाइल, या कुछ आपको फाइल ढूंढनी पड़ती जाके, और कोई आपका मुंह नहीं लगाता ढंग से। ऐसा होता है, ऐसा फील किया, ऐसा फेस किया है लोगों ने, मेरे साथ वालों ने। और जज साहब भी आपकी बात नहीं सुनते। अगर आपके पास प्रॉपर कोई आपने लॉयर हायर नहीं किया है तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है। दे विल आस्क, क्योंकि आप पुलिस की कार्रवाई से खुश हो, आपको पता आप कुछ नहीं हो, उनको भी पता ही होगा कि पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके पास क्या चॉइस है? अगर आप बोलो कि नहीं मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, फिर बस फंस गए आप, चक्रव्यूह में फंस गए। वो बरमूडा ट्रायंगल, उससे बाहर थोड़ी जा सकते। फिर आपको हेयरिंग पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे पुश करना पड़ेगा, जाके हर बारी पैसे खर्चने पड़ेंगे, 10 एक्सपेंसेस आएंगे साथ में। आप लॉयर को जो पैसे दे रहे हो वो आपको खाएगा आराम से। और केस की कितना आपको 5 मिनट मिलेंगे, उसके बाद केस बंद, अगली हेयरिंग होगी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, यू नेवर नो कब आएगी। सो क्या है ये? आम आदमी की सुनवाई कहाँ है? मेरे घर में चोरी हुई है, मेरा सामान गया, लाखों का नुकसान हो गया, और मैं ही कोर्ट के धक्के खाऊं। मतलब सिस्टम मजे कर रहा है, पर आम आदमी जो है वो नुकसान भी झेले
और सिस्टम का प्रेशर और सिस्टम का टॉर्चर भी झेले। कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है कि पुलिस काम कर रही है कि नहीं कर रही, चोर पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, ये तो सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सेफ रखे और उसको पकड़े। अच्छा, एक बात और है, मान लो जैसे कि अभी एक कोर्ट में केस पहुंचा, मुझसे पूछा जाएगा कि आप संतुष्ट हो, ये है वो है। सो अगर मैं बोल दूं कि भाई हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे कोर्ट के धक्के नहीं खाने भाई, मेरे पास जॉब है करने को, यहाँ मैं बिजी हूँ, मुझे जॉब छोड़ छोड़ के मैं हियरिंग के लिए नहीं आ सकता। विक्टिम मैं हूँ और मुझे कल्प्रिट की तरह वहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है, कोर्ट में धक्के खाने पड़ रहे हैं, सफाइयाँ देनी पड़ रही है, जो कि चोर को करना चाहिए ऐसे नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, या एक आम आदमी कर रहा है, मैं एक एग्जाम्पल की तरह मैं बोल रहा हूँ। तो एक आम आदमी कर रहा है, चोरी उसी के साथ हुई है, वही जाके धक्के खा रहा है वहाँ पे। और अगर वो बोल देता है कि यार मुझे धक्के नहीं खाने, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं ऑफिस जाना होता है, मैं ऑफिस नहीं छोड़ सकता, मैं ऐसे सडन छुट्टी नहीं ले सकता, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप केस बंद कर दो, तो दैट्स इट। अब वो चोर फ्री हो गया, वो केस बंद हो गया। सो ये कैसा सिस्टम हुआ यार? अगर एक चोरी हुई है, चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैं क्या बोलता हूँ, डोंट यू थिंक कि सिस्टम की खुद से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ भाई एक जगह चोरी हुई है, चोर अभी मिले नहीं है, हम उसको ढूंढ के रहेंगे या उसको सजा दिलवाएंगे। ये एक आदमी की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दिस इज नॉट समथिंग पर्सनल कि वही मेरे साथ पर्सनल रंजिश की वजह से वो मेरे पास आया था, मेरा पर्सनल मैटर है, मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इट्स नॉट लाइक दैट ना। ये तो एक सोशल और एक ओवरऑल इशू है यार सिक्योरिटी का। अगर कोई चोरी कहीं कर रहा है तो सिर्फ मेरे घर में थोड़ी कर रहा है, वो उसी रात को 3-4 घरों में चोरी करते हुए गए। तो अगर वो सभी के घर में चोरी कर रहे हैं, वो किसी का पर्सनल इशू तो नहीं हुआ ना। चोर हैं, वो डकैत हैं, वो तो हर जगह करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, और आप भी बताएं आपको कैसा लगता है कि क्या ये खुद से ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं होना चाहिए कि भाई हमें केस चलाए रखना है या इन्वेस्टिगेशन चलते रहना चाहिए और एक आम आदमी पे लोड नहीं होना चाहिए? क्या एक ये चेंज नहीं होना चाहिए ये सिस्टम? मेरे पे प्रेशर क्यों है कोर्ट जाने का? मैंने क्या किया? या किसी एक आम आदमी ने क्या किया है इसमें? उसके साथ चोरी हुई है, पुलिस वालों को खड़े करो ना यार, पुलिस वालों को खड़ा करो, उनको पूछो कि तुमने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, कैमरा लगे हैं, तुमने चेक क्यों नहीं किए? क्यों, तुम्हारी कमजोरी है कि तुम अभी लगा लो जैन से अभी कितना हो गया, तीसरा महीना हो गया, तुम अभी तक कैमरा चेक नहीं कर पाए, वो फोटो शायद डिलीट भी हो गए। मुझसे जब मिले थे बीच में तो मुझसे पूछ रहे हैं और तुमने फोटो निकाली? मैंने कहा आपको दी तो थी 24/7 वाली फोटो। अरे नहीं, वो तो पुरानी होगी, नई वाली। अरे पुरानी नहीं क्या होता है उसमें, कोई वो बिना नकाब क्या आया होगा? आपको जो दी है उसमें आपने क्या कर लिया? क्या आपने पोस्टर छपवा के लगा दिए या आपने कोई ढूंढने की कोशिश की? वो लोग रोज मार्केट में आते होंगे, ठाना है मार्केट में, बूथ लगे, कैमरा लगे मार्केट में, रोज आते होंगे। आप क्या कर रहे हो? आप देख रहे हो कि भाई हाँ ये बंदा वांटेड है या इसने चोरी की है, तो हम सर्वेलेंस पे रख रहे हैं कि भाई ये बंदा दिख जाए मार्केट में। कुछ भी तो नहीं है। खुद दौड़ के मैंने फोटेज निकाली, आपने क्या किया? सो मुझे लगता है दिस इज नॉट नॉर्मल। आपको क्या लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए एक आम आदमी पे टॉर्चर? क्या ये खुद से नहीं होना चाहिए कि भाई चोरी हुई है, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ बंदा बंद कर रहा है, चला रहा है, जो भी कर रहा है, आप उसको पकड़ के आप ढूंढो और उसका सामान ढूंढो कहाँ है क्या है। अगर मैंने केस बंद कर दिया तो खत्म, अब कोई लेना देना नहीं मेरे सामान की था, जो चोरी हुई है, जो लॉस हुआ है, दैट्स ऑल, मैंने बंद कर दिया केस। थोड़ा स्ट्रेंज है मेरे लिए। आप अपनी राय रखें, कैसे हो सकता है, क्या कर सकते हैं, कौन है कंसर्न पर्सन? क्या ये पॉलिटिकल इशू है कि आप और बीजेपी के बीच में आम जनता फंस गई है, या फिर एक रिलेक्टेंट वो बिहेवियर है कि जितने कम केसेस पे हमें एफर्ट करना पड़े उतना सही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। कृपया आप बताएं, अपनी राय रखें कि क्या है। और जो कंसर्न लोग हैं जिनके तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जो दिल्ली पुलिस है वो अंडर
आई थिंक होम मिनिस्टर के अंदर आती है। तो अमित जी आप क्या कर रहे हैं, आप प्लीज ये देखिए इशू, कुछ करिए। आम आदमी पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर है। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? हम भी, ये फिर से अगेन इट्स नॉट आर कंसर्न कि आम आदमी का कंसर्न नहीं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है पुलिस को रिवाइव करने के लिए, सही करने के लिए। ये तो खुद से होना चाहिए सब कुछ। क्यों पुलिस वालों को डर लगता है कि घर में चोर है तो हम अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे जब चोरी करके निकल जाएगा? क्यों वो कैमरा चेक नहीं कर पा रहे जब गली में कैमरा लगा है? क्यों वो खुद कुछ रिपोर्ट नहीं कर पा रहे? एक बार ही मुझे कॉल नहीं आया कि हाँ वी हैव डन दिस या ये कुछ भी। क्या कौन चेक करेगा ये सब? कागज पत्रों पे हो रहा है, बस हो गया भाई, उनका फॉर्मेलिटी, एक नक्शा बनाया, भाई यहाँ चोरी हुई है, चला गया आगे। हमने क्या किया क्या नहीं किया कोई लेना देना नहीं। फुटेज मैंने भेज दी है, कोई यूज कर ली होगी, हमने निकाली मैंने। आपने क्या किया यार? तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे पुलिस में सुधार है? क्या कंप्लीट एक रेवोल्यूशन चाहिए, एक कोई कंप्लीट रिवाइवल चाहिए पुलिस का, कि रीट्रेनिंग हो, या भर्तियों की कमी है कि हमें और ज़्यादा फोर्स चाहिए ये सारे केसेस को सॉल्व करने के लिए? या आपको लगता है कि कुछ इसमें कोई और चक्कर है? आई थिंक कि ये बहुत क्रूशियल मुद्दा है, इसको शेयर कीजिए। और कंसर्न पर्सन जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो लॉ मेकर्स हैं, उनके तक ये बात पहुंचे ताकि कुछ चेंज आए हमारे देश में। क्योंकि आम आदमी पिस रहा है। पैसे वाला तो बड़े बड़े दीवारें बना के सिक्योरिटी गार्ड रख के रह लेगा, आम आदमी कहाँ जाएगा? उसको तो वैसे ही रहना ना, ताला कुंडी लगा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ताला टूट जाता है, कुंडी टूट जाती है। तो हमें सोचने की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी राय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।